अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है अगेन पेयर ऑफ वर्ड्स है, उसमें है अटेंशन और इंटेंशन। स्पेल का भी फ़र्क है, साउंड का भी फ़र्क है दोनों में। आज इसी चीज़ को देखेंगे। अटेंशन जो ए से है, इसका मतलब होता है तवज्जो। तवज्जो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस इशू, इस इशू पर तवज्जो दें, या आई नीड योर अटेंशन, मुझे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। यू आर नॉट पेइंग योर अटेंशन ऑन मी या टुवर्ड मी, आप मेरी तरफ अपनी तवज्जो नहीं कर रहे हैं। अ किड नीड सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल अटेंशन। तो ये अटेंशन ख़ास तवज्जो या तवज्जो, ये तवज्जो के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक नाउन है, ये एक चीज़ है। ये तो याद रखें कि आई ओ एन पर जो भी ख़त्म होता है वो नाउन ही होता है। कोई दुनिया का लफ्ज़ है वो आई ओ एन पर ख़त्म हो वो नाउन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं ना, वो कोई चीज़ होती है। तो ये यहाँ पर जो अटेंशन है, इसका मतलब है तवज्जो होना, जो कि मैंने यहाँ पर आपको डिफ़ाइन किया। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो यहाँ लिखा। इंटेंशन, जो इंटेंशन है, इसको आप याद रखें, ये नीयत को कहा जाता है आपकी, या इरादे को भी कहा जाता है। जो आपका इरादा होता है उसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक फ़िक्रा लिखा है, हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड, उसके इरादे ठीक नहीं है, या उसकी नीयत जो है, नीयत का प्लूरल है, पता नहीं उर्दू में क्या होगा, बहरहाल इरादे समझ लें, उसके इरादे ठीक नहीं है। ये इंटेंशंस प्लूरल में हो सकता है। तो इंटेंशन का लफ्ज़ जो है, इसका मतलब होता है इरादा होना या नीयत होना। इसी तरीके से किसी से कोई काम हो जाए तो वो अक्सर कहा जाता है ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया, यानी कि जानबूझकर, इरादी तौर पर नहीं किया। ये अनइंटेंशनली हो गया, यानी कि ये गैर इरादी तौर पर हो गया, मैं करना नहीं चाह रहा था। तो आप वहाँ पर अटेंशनली नहीं लिख सकते कभी भी। ये याद रखें कि ये इसके साथ नहीं वो खिलवाड़ करना। वो ये इंटेंशन है, जिसका इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बन जाता है इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर, वो ये वाला वर्ड है, या ये वाला आप समझ लें हमारा नाउन है, जो वहाँ पर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है एल वाई के साथ। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया। ये वो अल्फाज हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, जो बार बार एमसीक्यूज पिछले 5 साल पेपर्स में आ रहे हैं, और मुझे लगता है आगे भी यही आते रहेंगे, क्योंकि मैंने जितना देखा है 5 साल के पेपर में, हर बार मतलब एक नहीं तो सेकंड शिफ्ट में ये चीज़ें बार बार हर लेवल में पूछी जा रही हैं पेयर ऑफ वर्ड्स में, क्योंकि ये इतनी कॉमन है। हम एक्सपेक्ट करते हैं एक एजुकेटेड इंसान से, जो खुद को समझता है कि मेरी इतनी तालीम है, उसको इतना सा तो पता होना चाहिए। सो इन लफ्ज़ों का मीनिंग क्लियर कर लें। मेरी लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। दुनिया में, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीज़नेबल फ़ी पे कर। थैंक यू वेरी मच।